हम्म। चलो। चालू है ना? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोगा जी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्लास अपन देने वाले हैं। ये क्लास आपके आपके राजस्थान की एग्ज़ाम हो या आपके एसएससी की एग्ज़ाम हो, रेलवे की एग्ज़ाम हो, यानी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी भर्ती की एग्ज़ाम हो, आपके लिए यहाँ से प्रश्न बनना तय है। आज अपन बात करेंगे साथियों 2026 में जो पद्म पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में। आपके 3 पुरस्कार जिनकी हम चर्चा करेंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इनकी अपन जो है चर्चा करेंगे साथियों। तो एक बार सभी सेशन को जो है शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये ऐसी रामबाण क्लास होने वाली है आपके लिए जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको प्रश्न देने वाली है। यहाँ से प्रश्न बनना तय है आपके, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। बाकी जो साथी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से अपन जो है इसमें ही पॉइंट शामिल किए हैं। उन पॉइंटों को मैं बताऊंगा आपको, उनको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि 2026 में जितनी भी एग्ज़ाम होंगी ना, वहाँ आपको यहाँ से प्रश्न देखने को पक्का मिलने वाला है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से अपन जो है क्लास में ही याद करने वाले हैं। वैसे तो आपने पद्म पुरस्कारों को वीडियो भी कहीं ना कहीं देख ली होगी, यूट्यूब पर बहुत गुरुजनों ने बता दिया है। लेकिन साथियों, मेरा मानना यह है कि अपने याद होने चाहिए। और याद कैसे होंगे चीज़ें, उनको आज जो है अपन ट्रिकों के माध्यम से क्लास में ही याद करने वाले हैं। ट्रिकों का पिटारा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो ऐसी वैसी ट्रिक नहीं है, सीधी शब्दों की कनेक्टिविटी बैठा के आपके जो है माइंड में सेट होने वाली है। तो एक बार से जल्दी से जो है अपने सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दो। शायद ही आपने इस प्रकार से इनको याद किया होगा, इन पॉइंटों को, क्योंकि ये बड़े मुश्किल रहते हैं, लेकिन इनको याद करना आज आप सीखेंगे कि कैसे याद किया जाता है। इस सेशन में आपके जो है जब कंप्लीट होगा तब आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो कौन कौन जुड़ गए हैं जल्दी से शेयर कर दो क्लास को। मैं आपकी जो है कमेंट वगैरह देख रहा हूँ, ठीक है? तो कमेंट करते रहिएगा साथ में, और अपनी जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी, ठीक है? चलिए, तो शुरू करें फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब ने शेयर कर दी होगी क्लास को। और जो है अब शुरू करते हैं अपन, बिना समय गवाए सीधे टू द पॉइंटों की अपन बात करते हैं, ठीक है? चलिए, तो आ जाइए। देखिए, अपन बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2026 की, ठीक है? तो इनकी सबसे पहले तो अपन जो है बेसिक जानेंगे कि भाई साहब ये पुरस्कार किन को दिए जाते हैं, कब शुरू हुए, क्या इनका सिस्टम है पूरा, है ना? तो उन चीज़ों को अपन जानने वाले हैं, ठीक है? फिर अपन जो है 2026 में किस किस को पुरस्कार मिले हैं, किस किस को सम्मानित किया गया है, ये सब कौन से क्षेत्र से आते हैं, उन सब पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए, देखिए, सबसे पहले बात करें अपन, तो साथियों पद्म पुरस्कार जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत के, एक सेकंड, ये जो सेशन है आपका, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रहेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रहने वाला है, तो सभी जुड़ जाए। जो भी साथी है, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, यानी सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए, तो 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से पक्का देखने को मिलने वाले हैं, तो इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। और मैं कहूँगा कि जो है याद मैं आपको करवाने वाला हूँ आज, सीधा माइंड में छपने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? चलिए, तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि भाई साहब पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। आप सभी जानते हैं इस बिंदु को, लेकिन बेसिक जानकारी है तो आपको इनका यहाँ पर होना जरूरी है, ठीक है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। दूसरी हम बात करें कि भाई साहब किस किस क्षेत्र में दिया जाता है,
तो सभी ज़्यादातर क्षेत्रों में जैसे हम बात करें कि भाई कला, आर्ट एंड कला, समाज सेवा हो गई, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र हो गया, आपके साहित्य क्षेत्र हो गया, खेल कूद के लिए, शिक्षा क्षेत्र, प्रौद्योगिकी, इन सभी में जो है आपको ये दिया जाता है ना। चलिए, तो ये क्षेत्र आपको समझ आ गया, ठीक है, बेसिक सी जानकारी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत की बात करें तो ये बिंदु आप याद रखेंगे, 1954 में शुरुआत की गई, 1954 में शुरुआत की गई, ठीक है, पद्म पुरस्कार देने की। घोषणा की बात करें साथियों कि भाई साहब पद्म पुरस्कार की जो है घोषणा है ये कब की जाती है, तो आपके हर साल जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर जो है घोषणा की जाती है, और बाद में जो है दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। आप सभी को पता है राष्ट्रपति कौन है अभी, तो द्रौपदी मुर्मू आप सभी जानते हैं ना। तो उनके द्वारा जो है मार्च अप्रैल के समथिंग महीने में जो है एक प्रोग्राम किया जाता है और फिर इनको दिया जाता है। तो ये बात समझ आ गई कि हर साल जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को आपके पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा होती है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट अपन देखें तो प्रदानकर्ता, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, प्रदानकर्ता साथियों भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि मार्च अप्रैल में प्रोग्राम होता है और उसमें जो है आयोजन किया जाता है और इनको जो है प्रदान किया जाता है। जिन जिन की घोषणा होती है उनको, घोषणा 26 जनवरी को हो गई और भाई साहब जो है 2-1 महीने में जो है इसका दे दिया जाता है, ठीक है। बात करें 1954 में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 1954 में जो है भारत रत्न और पद्म भूषण की स्थापना की गई थी। अब ये स्थापना की गई थी साथियों, ये उस वक्त जो है पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इस नाम से नहीं की गई थी, ये नाम बाद में चेंज हुआ था। पहले नाम की अगर हम बात करें तो पहले 3 वर्ग में इनको बांटा गया था, डिवाइड किया गया था। पहले यानी कि अपन बात करें कि पद्म विभूषण, पद्म विभूषण को जो है पहला वर्ग दिया गया, ठीक है। और दूसरा वर्ग की बात करें तो पद्म भूषण को दिया गया और तीसरा वर्ग आपके पद्म श्री को दिया गया, ठीक है। तो पहले क्या कहते थे, अभी जैसे आप कह रहे हो कि पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण की जगह कहते थे कि पहले वर्ग में जो है सम्मानित किया गया या दूसरे वर्ग में या तीसरे वर्ग में, है ना। लेकिन साथियों 8 जनवरी 1955 को, 8 जनवरी 1955 में ये नाम बदले गए और नाम रख दिए गए क्या, पहले वर्ग का पद्म विभूषण, दूसरे वर्ग का पद्म भूषण और तीसरे वर्ग का आपके पद्म श्री नाम कर दिया गया, ठीक है। बेसिक सी जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलो, ये याद रखना 1955 में ये नाम चेंज किया गया था। स्थापना इसकी कब हुई, तो 1954 में स्थापना कब हुई, स्थापना आपके 1954 में हुई और जो है नाम चेंज कब किए गए, तो 8 जनवरी 1955 को नाम चेंज कर दिए गए इनके, ठीक है। चलिए, ये आप इधर देख सकते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इस प्रकार का जो है ये होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अपन देखते हैं साथियों कि भारत के नागरिक सम्मान का पदानुक्रम। अब आपसे साथियों क्या पूछा जाता है, प्रश्न आपसे ये भी बनता है कि भाई साहब ये जो सम्मान के जो लिए दिए जाते हैं इनका क्रम आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई साहब वरीयता के अनुसार जो है इनका क्रम बताए। तो उसके लिए आपको याद रखेंगे भारत रत्न सर्वोच्च हो जाएगा, फिर पद्म विभूषण इससे नीचे, फिर उससे नीचे पद्म भूषण और पद्म श्री। अब इनको डायरेक्ट याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो इनकी एक ट्रिक मैं आपके साथ साझा करूं तो हम बना सकते हैं क्या, कि हम ट्रिक बना सकते हैं साथियों, मैं आपको बताऊं। देखो ट्रिक क्या हो जाएगी अपनी, देखिएगा ट्रिक हो जाएगी अपनी कि भारत के 3 रत्न, भारत के 3 रत्न, भारत के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे वि, भू और श्री। ये 3 शब्दों को ऐसे अपन जोड़ सकते हैं, विभू श्री, ठीक है। अब ऐसे याद कर लो, ऐसे बोला करो इनको कि भारत के भाई साहब क्या है, 3 रत्न है, क्या है, 3 रत्न है भारत के। 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो आपके भारत के 3 रत्न, इसका मतलब हो गया आपके कि भारत रत्न, ठीक है। और बी की बात करें तो बी से आप ले लोगे विभूषण, दूसरे नंबर पर भू से भूषण और श्री से आपके पद्म श्री ले लोगे तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनका क्रम, वरीयता क्रम मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
इधर आप देख सकते हैं हमने फोटो भी बड़े अच्छे लगाए हैं, आपको एचडी फोटो दिए। ये भारत रत्न हो जाएगा, आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी। ये क्रम याद हो जाएगा ना इनका, वरीयता क्रम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों पद्म पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता। कई बार आपसे इनके प्रश्न बने हैं और बनते रहेंगे। पहले प्राप्तकर्ताओं से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, बनता है इनसे प्रश्न। तो देखो पद्म विभूषण की अगर मैं बात करूं कि भाई साहब पहले पद्म विभूषण जो है किसको दिया गया था, तो आपके नाम निकल कर आता है विश्वनाथ आनंद। ये आप देख सकते हैं, ये है विश्वनाथ आनंद जी। ये जो है साथियों शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी है। खेल क्षेत्र इनका हो जाएगा, क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, खेल हो जाएगा, स्पोर्ट्स क्षेत्र से है। और आपके खेल पूछा जा सकता है आपसे कि भाई साहब कौन सा खेल, तो आप याद रखेंगे कि शतरंज से संबंध रखते हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन, विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, दूसरा बात करें अपन किसकी, पद्म भूषण की। अब पद्म भूषण आप सभी इनको जानते हैं, हॉकी के जादूगर कौन, मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद है। और ये क्षेत्र आपको हॉकी के जादूगर के नाम से ही समझ आ रहा है, इनको हॉकी के जादूगर के एक प्रकार से हम कह सकते हैं उपनाम इनका दिया गया है। ठीक है, तो हॉकी से संबंधित है कौन, पद्म विभूषण विजेता है जो सर्वप्रथम इनको दिया गया, किनको, मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं नेक्स्ट अपन कि भाई साहब पद्म श्री किन किन को मिला। अब यहाँ से आपके जो है ट्रिकों का भंडारा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार जानदार, सीधा आपको याद होने वाली चीजें। ठीक है, चलिए देखिए पद्म श्री की बात करें कि भाई साहब पद्म श्री जो है सबसे पहले किन को दिया गया, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से हमने इनको बांटा है, तो उस हिसाब से बात करेंगे। बाकी 2026 में किन को मिला है, कितने अवार्ड मिले हैं, उन सब पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी बेसिक अपन जान लेते हैं। देखो मिल्खा सिंह जी का नाम आता है, पद्मश्री, प्रथम पद्मश्री जो है एथलीट के क्षेत्र में है ना, खेल क्षेत्र में, एथलीट के क्षेत्र में किनको मिला है, मिल्खा सिंह जी। आप सभी जानते हैं इनको, इनके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी, एक पिक्चर आई थी, बहुत बढ़िया मूवी थी, तो उससे आप याद रख सकते हैं किसको, मिल्खा सिंह को। ठीक है, 1959 में उड़न सिख के नाम से ये जाने जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे किसके नाम से, उड़न सिख के नाम से जाने जाते हैं। एथलीट इनका क्षेत्र हो जाएगा मिल्खा सिंह का। ठीक है, कब दिया गया इनको पद्मश्री से सम्मानित है, तो 1959 में जो है इनको सम्मानित किया गया था, ये बात याद रह जाएगी। ठीक है, चल अब इनसे आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा, इनके सीधे नाम पूछे जाएंगे, तो उनको याद रखने के लिए कुछ करेंगे अपन, चिंता ना करो, थोड़ा आगे देखो, देखते जाओ बस आप, है ना। देखो पद्मश्री में आपके जो है 1959 में इनको मिल गया मिल्खा सिंह को। और फिर अपने आते हैं बलवीर सिंह दोसांझ। बलवीर सिंह दोसांझ साथियों 1957 में इनको मिला हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी के प्लेयर है बलवीर सिंह दोसांझ। ये आपके कौन है, बलवीर सिंह दोसांझ जी है, जो कि आपके 1957 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट निकल कर आते हैं अपनी कौन, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त साथियों ये अभिनेत्री है, पहली अभिनेत्री है, पहली अभिनेत्री ऐसी है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब, 1958 में साथियों, 1958 में जो है पहली अभिनेत्री है जिन्हें सम्मानित किया गया, किससे, पद्मश्री से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नृत्य की नटराज। नृत्य की नटराज साथियों ये 2019 में इनको मिला है ना। और ये क्या है, ट्रांसजेंडर है, पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जिन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब किया गया, 2019 में किया गया। और कला के क्षेत्र, इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है, पूछे जाते हैं प्रश्न, ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके कि किस क्षेत्र से जो है इनको सम्मानित किया गया था, तो आप याद रखेंगे कि कला के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया। भरतनाट्यम की बात करेंगे हम, भरतनाट्यम में जो है इन्होंने महारत हासिल की, और उसके लिए 2019 में इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए पहली महिला ट्रांसजेंडर है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये है आपके कौन, नृत्य की नटराज, नहीं ये तो नरगिस दत्त जी है ना। नृत्य की नटराज जी का जो है इमेज हमने जनरेट नहीं किया। ठीक है, तो पहली ट्रांसजेंडर हो जाएगी, 2019 में सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो।
अब देखो इनको याद करने के लिए मैंने कहा था आपको कि ट्रिकों का भंडारा मैं आपको आज देने वाला हूं आप सभी को। तो ट्रिक्स क्या है अपनी देखिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है, सीधे आपके दिमाग में छपने वाली। कि मिल्खा है ना, पद्मश्री अपन याद करेंगे कि भाई साहब पहले प्राप्तकर्ताओं में पद्मश्री में किन किन को मिला। तो आपको क्या याद रखना है कि मिल्खा ने क्या है, मिल्खा ने अपने बल से नरगिस से नृत्य करवाया। अब ये लाइन आपको याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती कि मिल्खा ने जो है, मिल्खा के पास बल है भाई साहब, और उसने अपने बल से नरगिस नरगिस जो अभिनेत्री है ना, उससे नृत्य करवाया, बल से नृत्य करवाया, जबरदस्ती नृत्य करवाया, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा, ज़्यादा जो सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सीधा आपको जो है काम जहाँ से चल रहा है उन शब्दों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो मिल्खा ने अपने बल से नरगिस से नृत्य करवाया। अब इसको कैसे करोगे, देखो मिल्खा से आपके मिल्खा सिंह याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, ऑप्शन में आएंगे तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिल्खा से मिल्खा सिंह अपने बल से मैंने आपको बताया था कौन, बल से मैंने आपको देखो, बल से हमने क्या लिया था, बल से हमने बलवीर सिंह दोसांझ लिया था कि नहीं। तो बल से बलवीर सिंह दोसांझ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर बल से बलवीर सिंह दोसांझ हो गया, मिल्खा से मिल्खा हो गया। ठीक है, नरगिस, तो नरगिस तो स्वयं में नरगिस दत्ता आपको याद हो जाएगी, कौन, नरगिस दत्त, नरगिस दत्त आपको याद हो जाएंगी। ये जो है 1958 में इन्हें पहली अभिनेत्री है जिन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो नरगिस से नरगिस दत्त हो गई। और नृत्य से क्या बना लोगे, नृत्य से आपको नृत्य की नटराज समझ लेना है। क्या, नृत्य की नटराज। जब ऑप्शन में आपको नृत्य की नटराज आएगा और आपको याद होगी कि मिल्खा ने अपने बल से जो है क्या किया, बल से नरगिस से नृत्य करवाया, तो नृत्य से नृत्य की नटराज आपको याद हो जाएगी। बिल्कुल सर। चलिए, तो ये बात समझ आ गई, ट्रिक अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, बिल्कुल सीधा शब्दों को बैठा रही है ना, कनेक्टिविटी अच्छे से। बिल्कुल सर। चलिए, तो मिल्खा ने अपने बल से नरगिस से नृत्य करवा दिया साहब। क्या इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो है पद्मश्री जो मिले हैं पहले प्राप्तकर्ता, उनको याद कर लिया किससे, कि मिल्खा ने अपने बल से नरगिस से नृत्य करवाया। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, कि भाई साहब 2026 की बात करते हैं। आपने अभी 26 जनवरी को जो घोषणा हुई है उनकी बात करते हैं। देखो पद्म पुरस्कार 2026 में किन किन को जो है कितने मिले उनकी बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपका यहाँ से इस स्लाइड से बनेगा आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ आपको। और जब प्रश्न बनेगा तो मैं आपको यहाँ का प्रूफ भी दूंगा, ठीक है ना। तो देखो आपसे क्या पूछा जाएगा कि 2026 में कुल कितने पदक जो है दिए गए, घोषणा की गई थी। तो आप याद रखेंगे, कुल की बात करें तो आप याद रखेंगे 131 कुल हो जाएंगे। और अगर हम बात करें किसकी, कुल की बात हो गई, कुल के बाद में आप याद रखोगे क्या, कि भाई साहब पद्म विभूषण पुरस्कार कितने दिए गए। तो पद्म विभूषण दिए गए 5, कुल 131, पद्म विभूषण 5, और आपके और आपके क्या हो जाएंगे, पद्म भूषण की बात करें तो 13, और पद्म श्री की बात करें तो 113, है ना। तो कैसे याद करोगे कि कुल तो हो गए 131, 5 13 113 याद कर लोगे। पदानुक्रम जो है मैंने आपको बता दिया, तो उसी अनुसार आप याद कर लोगे कि भारत के 3 रत्न है ना, विभू श्री, उस हिसाब से। तो भारत के 3 रत्न यानी विभूश्री, तो बी से आपके भूषण, विभूषण और भूषण और श्री, तो कितने, 5 13 113 याद कर लो, 5 13 113, और आपका जो है काम हो गया। अब आप लोग कहोगे सर कि टोटल 131 दिए गए हैं, तो टोटल यही हो रहे, फिर ये क्या दिया है आपने। आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई साहब जब टोटल 131 दिए गए हैं, टोटल 131 दिए गए हैं, तो 131 तो यही हो रहे हैं आपके क्या, 5 13 113। तो फिर ये क्या है साथियों, ये है कैटेगरी इनकी। और इनमें भी कैटेगरी हम निकाल कर लाए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाओं को जो है दिया गया, सम्मानित किया गया, कितने को मरणोपरांत दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे कि भाई साहब 19 जो है महिलाएं हो जाएंगी जिन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए, और 16 मरणोपरांत। और आपके गुमनाम नायक, गुमनाम नायक क्या होता है सर, गुमनाम नायक वो होते हैं साथियों जो आपके बिना प्रचार प्रसार के, कोई प्रचार प्रसार नहीं करते, दिखावा नहीं करते, और अपना काम ईमानदारी से करते हैं।
कहीं कहीं ना कहीं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, है ना, उनके लिए है ये। तो गुमनाम नायक कितनों को मिला है? तो 45 ऐसे हैं जिनको मिला है। बात करें एनआरआई और ओसीआई की, तो 6 व्यक्तियों को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात याद हो जाएगी। 5 13 113 याद रखना, टोटल 131, विभूषण 5, भूषण 13 और श्री 113। अब 113, 1 से 13 को तो याद कर नहीं सकते अपन, क्योंकि उनको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो है उनको ही लिया, पद्मश्री से लिया है, लेकिन उनको लिया है जो मेन मेन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, है ना, जो ज्यादा चर्चा में रहे हैं उनको शामिल किया है। तो आगे अपन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा एक बार इधर भी नजर डाल लो। ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण जो है सर्वोच्च शिखर बताओ। यानी सर्वोच्च शिखर का मतलब है कि सबसे ज्यादा कब दिए गए पद्म विभूषण। तो आपके जो है 2025 की हम बात करें तो 7 पद्म विभूषण दिए गए थे, जो कि सबसे ज्यादा है। और इस बार आपको जो है कितने दिए गए हैं? इस बार 5 दिए गए हैं। क्या? पद्म विभूषण। 5 कितने? 5 पद्म विभूषण, 13 भूषण और 113 पद्मश्री। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से कि भाई साहब जो है सबसे ज्यादा जो है 2025 में दिए गए कितने? 7 दिए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाओ भाई साहब पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण। अब बात करेंगे अपन किसकी? पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 की। कितने लोगों को दिए गए थे? तो मैं आपको बता चुका हूं, 5 लोगों को जो है सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से, घोषणा की गई है। बाकी मार्च अप्रैल में जो है राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब इनको देख लो। देखो, बढ़िया शानदार चित्र आपके लिए दिए गए हैं, तो आप जो है इनसे भी याद कर सकते हैं। आपको जो है सीधा चेहरा छप जाएगा दिमाग में, है ना। और ऐसे याद नहीं होगा तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैंने बनाई है, वो आप देखेंगे और कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए धर्मेंद्र जी को मिला है। धर्मेंद्र सनी देओल के पिताजी, आप सभी जानते हैं इन्हें। कला क्षेत्र आपके क्या हो जाएगा? सिनेमा क्षेत्र हो जाएगा, कला क्षेत्र। राज्य की बात करें, किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये आपके पंजाब से है। और इन्हें मरणोपरांत जो है मिला है। क्या मिला है? मरणोपरांत आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों। पद्म विभूषण से मरणोपरांत जो है सम्मानित किया गया है। अभिनेता है बॉलीवुड के। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है धर्मपाल जी को, तो ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें एन राजम। एन राजम जी, ये महिला है एन राजम। ठीक है, एन राजम महिला है और इन्हें जो है कला के क्षेत्र में मिला है। कला भी कौन सी? वायलिन वादक है। क्या बजाते हैं? वायलिन वादक है। ये आप देख सकते हैं इनके फोटो में, इनको इनके साथ आपको वायलिन भी नजर आ रही होगी। ठीक है, यूपी क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश से है। एकमात्र महिला है जिन्हें क्या मिला है साथियों? पद्म विभूषण मिला है ना। एकमात्र महिला है जिन्हें कला के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण दिया गया है 2026 में। नेक्स्ट बात करें, अगले अपने आते हैं वीएस अच्युतानंदन। वीएस अच्युतानंदन साथियों, वीएस अच्युतानंदन जो है सार्वजनिक मामले में इनको जो है क्षेत्र रह जाएगा, क्योंकि आपसे देखिए क्षेत्र को जरूर याद रखिएगा। क्षेत्र आपसे पूछा जाता है, सीधा आपसे यही पूछा जाता है कि भाई साहब पद्म विभूषण 2026 में वीएस अच्युतानंदन को किस क्षेत्र में के मामले में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आपको याद रखना है सार्वजनिक मामले। ठीक है, केरल राज्य से है, मरणोपरांत मिला है और पूर्व मुख्यमंत्री थे ये केरल के। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट और है अपन के दो, क्योंकि 5 लोगों को मिला था तो 2 और है अपने। कौन कौन? केटी थॉमस। केटी थॉमस जी है ये। केटी थॉमस साथियों न्यायपालिका जुडिशरी से संबंधित है ये, और सार्वजनिक मामलों में जो है इनका क्षेत्र हो जाएगा। राज्य की बात करें तो केरल से हो जाएंगे। कहाँ से? केरल से। किससे? न्यायपालिका से संबंधित है ये, जुडिशरी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो केटी थॉमस जी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट अपने कौन से? पी नारायण। पी नारायण जी आप देख सकते हैं, ये पी नारायण है और इन्हें जो है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है साथियों। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? घोषणा की गई है साहित्य एवं शिक्षा का क्षेत्र इनका हो जाएगा। कहाँ से है? तो आपके केरल से है। ठीक है, अब देखो, अब ये पांचों के पांचों आपको याद हो गए क्या इस तरह पढ़ने से? बताओ, नहीं हुए? कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर, ये है अपनी शानदार रामबाण ट्रिक आपके लिए।
ये आपको याद हो जाएगी तो आपके जो है पांचों जो है पद्म विभूषण जो हमने याद पढ़े हैं वो आपको एक लाइन में याद हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, धर्मेंद्र जी है, धर्मेंद्र जी आप सभी जानते हैं, धर्मेंद्र जी ने एक प्रकार से बॉलीवुड पर राज किया था एक समय पर, है ना। तो धर्मेंद्र के राज में नारायण ने अछूतों को थामा। धर्मेंद्र का जब राज था तो नारायण भगवान मान लीजिए आप, है ना, विष्णु भगवान नारायण जी बोलते हैं उनको। तो नारायण ने क्या किया, अछूतों को थामा, अछूतों को थामा, ठीक है, अछूतों को थामा, ठीक है। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस इतना याद रखो कि अछूतों को जो है हाथ थाम लिया भाई साहब, किसने, नारायण ने। किसके राज में, तो धर्मेंद्र के राज में। अब ये चीज आपको याद हो गई, एक छोटी सी लाइन है ना, धर्मेंद्र के राज में नारायण ने अछूतों को थामा। अब इससे कैसे याद करोगे, देखो धर्मेंद्र से तो आपके याद हो जाएगा क्या, धर्मेंद्र हो जाएगा, है ना। धर्मेंद्र से तो धर्मेंद्र जी हो जाएंगे। राज से क्या हो जाएगा, राज से साथियों हमने क्या लिया था, देखो हमने देखा था एन राजम, एन राजम, एन राजम क्या हो जाएंगे, एन राजम आपके राज से एन राजम हो जाएंगे, एन राजम, एन राजम याद हो जाएंगे। एन से नारायण से आपके कौन हो जाएंगे, नारायण से आपके यहीं पर है पी नारायण हो जाएंगे। और अछूतों को थामा, अछूतों से क्या याद रखोगे, अछूतों से आपको याद रखना है क्या, हमने बताया था आपको वी एस अच्युतानंदन, वी एस अच्युतानंदन, अछूत अच्युतानंदन याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो। अछूतों से अच्युतानंदन जी। और थामा, अब ये शब्द है थामा, थामा से आपके कौन हो जाएंगे, थामा से साथियों आपके कौन हो जाएंगे बताइए, के टी, के टी थॉमस, के टी थॉमस आपके याद हो जाएंगे आपको थामा से, है ना। तो इस प्रकार से आपके जो है पांचों जो है नागरिक आपको याद हो गए जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, ठीक है। चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं। ये ट्रिक जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि जब ट्रिक याद होती है ना, डायरेक्ट याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आता है और अपन ऑप्शन देखते हैं कंफ्यूज रहता है। तो जब ट्रिक याद होती है तो ट्रिक को सोचते ही आपके जो है एग्जाम में जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो निकल कर आ जाते हैं ट्रिक से, है ना। तो ये बात आपके समझ आ गई कि धर्मेंद्र के राज में नारायण ने अछूतों को थाम लिया भाई साहब। ये हो गए आपके पद्म विभूषण 2026 के। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, पद्म भूषण की बात कर लेते हैं। पद्म भूषण साथियों 2026 में किन किन को दिए गए, है ना। तो पद्म भूषण साथियों सबसे पहले हमारा नाम आता है अलका याग्निक। अलका याग्निक आप सभी जानते हैं, इन्हें सिंगिंग करती है शायद ये, इस प्रकार मेरे हिसाब से तो, है ना, सिंगर है। और ये कहाँ से, महाराष्ट्र से है, ठीक है। तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अपने श्री ममूटी, श्री ममूटी साथियों केरल से है और आपने इनको साउथ की फिल्मों में देखा होगा, साउथ के एक्टर है ये, है ना। तो आपने देखा होगा इनको, श्री ममूटी को श्री ममूर्टी भी कह दिया जाता है इनको, कहीं कहीं आपको ममूटी नाम देखने को मिलेगा, कहीं आपको ममूर्टी देखने को मिलेगा, तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे देखो, नेक्स्ट अपने आते हैं क्या, श्री पीयूष पांडे। श्री पीयूष पांडे जी है, इन्हें जो है महाराष्ट्र से है ये, और मरणोपरांत जो है इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपने श्री शताब्धानी, श्री शताब्धानी आर गणेश, श्री शताब्धानी आर गणेश जी है ये, ठीक है। फोटो दिखाई दे रहे हैं ना अच्छे से, हाँ। तो श्री शताब्धानी आर गणेश कर्नाटक से है और इनको भाई साहब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अपने ये हो गए ना, तो चार हमने क्या लिए थे, ये हमने लिए थे साथियों कला के क्षेत्र में। देखो ये लिए थे हमने कला के क्षेत्र में, है ना, कला के क्षेत्र में, तो इनका क्षेत्र क्या हो जाएगा, कला का क्षेत्र, ठीक है। चलिए तो इनको कैसे याद करोगे, देखो इनको याद करने के लिए आपके लिए फिर से एक ट्रिक है, सबके लिए ट्रिक बनाई है, चिंता ना करो, आपको जो है हर एक के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, एक लाइन से आपको जो है 5 से 7 जो नाम हैं वो याद हो जाएंगे, है ना। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है साथियों की अलका ममूटी, अलका ममूटी, अलका ममूटी कला भूषण में पीयूष से सावधान रहती है। अलका ममूटी जो है एक महिला है जिसका नाम है अलका ममूटी, वो भाई साहब कला भूषण में पीयूष से सावधान रहती है। अब ये बात आपको कोई दिक्कत नहीं है इसको याद करने में, समझने में, है ना।
अलका ममूटी है वो कलाभूषण में पीयूष से सावधान रहती है, तो रहती है। अब देखो इनसे कैसे नाम निकल कर आएंगे, आप समझ रहे होंगे सभी। अलका से अलका याग्निक, आपके अलका से क्या हो जाएंगे, अलका से आपके अलका याग्निक हो जाएंगी, अलका याग्निक। ममूटी से आपके ममूटी, सौम्य एक्टर है, ममूटी से ममूटी। और इस कला से क्या याद रखोगे, कला से आपका मतलब है साथियों कि हम पढ़ रहे हैं क्या, कला क्षेत्र। इनका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, कला क्षेत्र। सभी का क्षेत्र कौन सा है, कला का क्षेत्र है। और भूषण से क्या हो जाएगा कि हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण की, किसकी, पद्म भूषण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पद्म भूषण की हम बात कर रहे हैं। फिर अपने कौन आ जाते हैं, फिर अपने आ जाओ पीयूष पर। तो पीयूष आपने पढ़ा, पीयूष पांडे, श्री पीयूष पांडे, तो पीयूष से श्री पीयूष पांडे याद कर लिया। फिर आपके कौन है, सावधान शब्द आ जाता है। सावधान से मेरे भाई आपको क्या शताब्धानी की फीलिंग नहीं आ सकती, सावधान से शताब्धानी बना सकते हो कि नहीं, बोलिए, सावधान से शताब्धानी बना सकते हो ना, बिल्कुल। तो सावधान से क्या हो जाएंगे आपके शतावधानी, पूरा नाम है शतावधानी आर गणेश, कर्नाटक से है। क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे, ट्रिक में ही हमने ले लिया पूरा, कला क्षेत्र से संबंधित है सभी, है ना। और पद्म भूषण दिया गया है तो अलका ममूटी कला भूषण में पीयूष से सावधान रहती है भाई साहब, याद हो जाएंगे कला क्षेत्र के पद्म भूषण। चलिए फिर अगले नेक्स्ट क्षेत्रों की हम बात करते हैं, क्योंकि पद्म भूषण आपके जो है काफी सारे, है ना, 5 13 113 याद है ना, हाँ। तो 13 लोगों को दिए गए। अब देखो नेक्स्ट अपने आते हैं भाई साहब, सार्वजनिक मामलों में भी तो पूछे जाएंगे आपसे। अलग अलग मामलों को मैंने जो है इस हिसाब से इस पीपीटी को तैयार करवाया है, ताकि आपको जैसे सार्वजनिक मामले एक साथ मिल गए, कला क्षेत्र वाले एक साथ मिल गए, बाकी आपने पीडीएफ तो इनकी हर जगह मिल जाएगी आपको, है ना, न्यूज़ में भी देखा होगा कौन कौन को मिला है। लेकिन उनके जो है क्षेत्र अलग अलग जगह दे रखे, तो वो याद करने में दिक्कत करते हैं। फिर एक कहीं दे रखा है तो एक कहीं दे रखा है, कौन सा क्षेत्र कहाँ दे रखा है, तो उसके लिए हमने जो है सभी को एक जगह ले लिया, है ना। और जो मेन मेन में, अब देखो सार्वजनिक मामले में हम बात करें तो आपके श्री बेल्लापल्ली नटेशन हो जाएंगे। ये कौन है, बेल्लापल्ली नटेशन, नाम बड़े खतरनाक है भाई साहब, केरल से है। बेल्लापल्ली कहाँ से है, केरल से है। मामला क्षेत्र आपको याद रखना है कि सार्वजनिक मामले में इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो ये सभी के क्षेत्र हमने ले लिए सार्वजनिक मामले, जिस प्रकार से कला के क्षेत्र के किए थे ऐसे ही सार्वजनिक मामले के बालों के अपन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने श्री वी के मल्होत्रा साथियों, श्री वी के मल्होत्रा साथियों ये दिल्ली से हैं, ये कहाँ से, दिल्ली से है श्री वी के मल्होत्रा, है ना। तो इन्हें भी जो है सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगले देखें, अगले अपन के निकल कर आते हैं कौन, श्री शिबू सोरेन। अब याद रखो, इन सबको याद करवाऊंगा, एक बार देख लो बस, है ना, फिर आपको एक साथ इन सबको याद करवाने वाला हूं। चलिए तो देखो ये है श्री शिबू सोरेन, और ये जो है झारखंड से है। इनको साथियों मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत मिला है। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र आपको मैं बता चुका हूं, क्षेत्र तो आपके इन सभी का क्या हो जाएगा, सार्वजनिक, सार्वजनिक मामले, मामले, सार्वजनिक मामले जो है इनका क्षेत्र हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो शिबू सोरेन जी हो गए। नेक्स्ट अपन देखो अपने श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री भगत सिंह कोश्यारी, ये रहे आपके भगत सिंह कोश्यारी जी, और ये उत्तराखंड से है, पूर्व मुख्यमंत्री, कौन थे, पूर्व मुख्यमंत्री है, ठीक है, कौन, भगत सिंह कोश्यारी। अब भाई साहब हमने सार्वजनिक मामलों में कितने ले लिए, सार्वजनिक मामलों में हमने 4 व्यक्तियों को शामिल कर लिया, है ना। तो अब इनको ट्रिक से याद कर लो, वैसे नहीं होता, डायरेक्ट हो जाए अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट में जो है फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। तो देखो ट्रिक क्या है, अपनी ट्रिक पर आ जाओ, बहुत बढ़िया ट्रिक है अपनी, कि बेल्ला मल्होत्रा शिब्बू से होशियारी करता है, बेल्ला मल्होत्रा जो है शिब्बू से होशियारी करता है, ठीक है। ट्रिक को देखो और समझो, आपको समझ आ रही है कि नहीं।
देखिए, समझ आया कुछ? देखो ट्रिक क्या है अपनी कि जी दो व्यक्ति हैं, इनको कैसे समझोगे? इनको ऐसे कनेक्टिविटी उठाओ कि दो व्यक्ति है, एक तो है मल्होत्रा, एक कौन है? मल्होत्रा साहब है, दूसरे है शिब्बू। ये दोनों दोस्त है भाई साहब, शिब्बू और मल्होत्रा दोस्त हैं, दोनों सार्वजनिक मामलों में कार्य करते हैं, है ना? तो ये जो मल्होत्रा है ये एक प्रकार से बेल्ला है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं आता है ना? ऐसे समझ लो। अब बेल्ला है तो भाई साहब ये क्या करता है, शिब्बू से होशियारी करता है। शिब्बू जो है इंटेलिजेंट आदमी है, सारी मेहनत करता है, लेकिन बेल्ला जो है कैसे भी करके शिब्बू से जानकारी ले लेता है और जो है फिर खुद दे देता है उनको, सार्वजनिक मामलों में जो भी कार्य होता है उसको खुद कर देता है। तो भाई साहब शिब्बू करने जाता है उससे पहले ही जो है ये मल्होत्रा कर देता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई साहब जो है बेल्ला मल्होत्रा शिब्बू से क्या करता है भाई साहब, होशियारी करता है ना? समझ आ गई बात? चलो अब इनसे कैसे निकालोगे? देखो बेल्ला से कौन हो जाएंगे? बेल्ला से आपके कौन लिए थे हमने? देखो बेल्ला से हमने लिए थे क्या? श्री बेल्लापल्ली, श्री बेल्लापल्ली लिए थे कि नहीं? बेल्लापल्ली, बेल्लापल्ली नटेशन लिए थे, पूरा नाम था नटेशन, है ना? श्री बेल्लापल्ली नटेशन। तो बेल्ला से क्या ले लिया हमने? बेल्ला से हमने ले लिया बेल्लापल्ली नटेशन, ठीक है। मल्होत्रा, मल्होत्रा कौन थे? मल्होत्रा आपको पता है मल्होत्रा कौन थे भाई साहब? बताओ जरा, मल्होत्रा का पूरा नाम बताओ। मल्होत्रा आपको पता है कौन थे? ये थे श्री बी के मल्होत्रा। कौन थे? बी के मल्होत्रा। तो बी के लिख लो यहाँ पर, बी के भाई, अ, इधर ले लो इनका, वी के मल्होत्रा, मल्होत्रा, बी के मल्होत्रा हो जाएंगे, ठीक है। शिब्बू, शिब्बू आपके शिब्बू सोरेन जी, शिब्बू से कौन हो जाएंगे? शिब्बू सोरेन। और ये होशियारी शब्द पर ध्यान दीजिएगा, होशियारी से आपको क्या समझ आ रहा है? होशियारी से कोशियारी बना सकते हो कि नहीं? होशियारी कोशियारी एक ही बात हो गई, हाँ। तो होशियारी से कोशियारी यानी कि श्री भगत सिंह कोशियारी जो कि होशियारी से बने हैं, है ना? श्री भगत सिंह कोशियारी किससे बने हैं? होशियारी से बने थे। तो आपको ट्रिक याद हो गई कि बेल्ला मल्होत्रा शिब्बू से होशियारी करता है, यानी बेल्ला से हमने ले लिया बेल्लापल्ली नटेशन, मल्होत्रा से बीके मल्होत्रा और शिब्बू से शिब्बू सोरेन, होशियारी से श्री भगत सिंह कोशियारी ले लिया हमने, ठीक है। चलो फिर अगला देखो, नेक्स्ट अपने चिकित्सा क्षेत्र में आ जाते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में साथियों बात करें अपन किसकी, तो चिकित्सा क्षेत्र में अपने डॉक्टर नौरी दत्ता त्रेडू हो जाएंगे। डॉक्टर नौरी दत्ता त्रेडू जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से है ना? ये राज्य नहीं हो जाएगा, है ना? चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। और बात करें किसकी, नेक्स्ट अपने श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी पल्लिनी स्वामी, श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी प्लानी स्वामी, प्लानी स्वामी नाम है इनका, बड़ा लंबा नाम है। तो इसको भी अगर आप याद रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो कि भाई साहब डॉक्टर नौरी है, डॉक्टर नौरी ने प्लान किया कि सबसे पहले तो रामाश्यामा किया, ग्राहकों से, पेशेंट से रामाश्यामा किया, रामाश्यामा करके उसने बताया कि जो है प्लान बताया अपना कि मैं जो है अब सफ़ेद पट्टी की जगह काली पट्टी बांधा करूंगा। कैसी बांधूंगा? काली पट्टी बांधूंगा। तो इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगी भाई साहब कि श्री कल्ली पट्टी रामास्वामी प्लानी स्वामी किस क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र में। और डॉक्टर आ गया नाम तो डॉक्टर चिकित्सा क्षेत्र में आएगा, तो डॉक्टर नौरी दत्त रायडू इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट अपने सोशल वर्क की बात करें तो सोशल वर्क में आपके ये निकल कर आते हैं श्री एस के मेलाई नंदन, श्री एस के मेलाई नंदन जी है ये, और ये जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एस के मेलाई नंदन सोशल वर्क में हो गया। चलो अगला देखो, अब एक व्यक्ति के लिए तो क्या ट्रिक बनाना है यार, एक व्यक्ति को तो आप जो है ऐसे ही याद कर लो, है ना? एक व्यक्ति में तो क्या ही ट्रिक बनाना, लेकिन 4-5 व्यक्ति बनते हैं तो वहां पर आपको जो है ट्रिक भी मैं दे रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर कर रहे हो या नहीं? है ना? शेयर करते रहो, लाइक कमेंट करते रहो, ठीक है। चलिए, तो व्यापार और उद्योग क्षेत्र की बात करें तो आपके श्री उदय कोटक जी हो जाएंगे। ये कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। ये है अपने श्री उदय कोटक जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने खेल क्षेत्र की अगर बात करें तो श्री विजय अमृतराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम रहेगा, आपके प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो खेल क्षेत्र से आपके याद रखेंगे श्री विजय अमृतराज, कहाँ से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। चलो अगला देखो,
नेक्स्ट अब आपने आ जाते हैं क्या, पद्म श्री पुरस्कारों की हम चर्चा कर लेते हैं। 2026 में कितनों को मिला था, चलिए बताइए कमेंट करके कि भाई साहब पद्म श्री कितनों को मिला, है ना। तो पद्म श्री से मेरे भाई, पद्म श्री से 113 को जो है सम्मानित किया गया है, घोषणा की गई है। अब 113 नाम आप कैसे याद करोगे भाई साहब, याद करने का कोई मतलब नहीं है। 113 जो मैं बता रहा हूँ ना, इनको ही याद कर लेना। एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा, और पक्का बनना तय है, चाहे आप किसी भी भर्ती में जा रहे हो, रेलवे में देख लो, एसएससी सीजीएल में देख लो, दिल्ली पुलिस, कोई भी भर्ती हो, वहां पर जो है इनसे प्रश्न बनना तय है ना। तो 113 तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, उनको अपन यहाँ पर शामिल करेंगे, तो इनको जरूर देख लेना। बाकी राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान से संबंधित कौन कौन थे उनकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो राजस्थान की जितनी भी एग्जाम होने वाली है 2026 में, उनमें जो है यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखो, सबसे पहले बात कर लेते अपन खेल जगत की। खेल जगत में साथियों आप सभी जानते हैं, ये चेहरा कैसे भूल सकते हो, है ना। तो रोहित शर्मा जी, इन्हें जो है सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। दूसरे नंबर पे अपने हरमनप्रीत कौर, कप्तान है महिला क्रिकेट टीम की, आप सभी जानते हैं हरमनप्रीत कौर को, है ना। और फिर एक और है खेल जगत में, तीन थे ये, सबिता पूनिया। सबिता पूनिया साथियों ये महिला हॉकी टीम में है, महिला हॉकी, है ना। तो अब इनको सीधा याद कर लोगे वैसे तो दिक्कत है नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का रहता है कि सर इनकी भी ट्रिक बनाओ, तो उनके लिए मैंने बना दी कि भाई साहब ट्रिक क्या है कि रोहित ने श्री हरि से सविता को मांगा। रोहित ने क्या किया, रोहित ने भाई साहब श्री हरि से सविता को मांगा। अब कैसे याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित ने भाई साहब श्री हरि, भगवान श्री हरि से क्या मांगा, सविता को मांग लिया, है ना। तो अब कैसे याद करोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो, रोहित से तो रोहित शर्मा हो गए, श्री से आप समझ सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पद्म श्री 2026। तो रोहित ने 2026 में श्री हरि से सविता को मांगा, है ना। तो श्री से पद्म श्री, हरि से कौन हो जाएंगे आपके, हरि से आपके कौन हो जाएंगे, हरमन, हरमन प्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर हो जाएंगी, ठीक है। सविता, सविता पूनिया आपकी ये रही। तो हरमनप्रीत कौर हो गई, सविता हो गई और रोहित हो गए, तीनों नाम आ गए। रोहित ने जो है 26 साल की एज में, ऐसे बोल सकते हो आप कि 26 साल की एज में जो है किसको मांगा, श्री हरि से सविता को मांग लिया। चलो फिर अगला देखो, नेक्स्ट अपने राजस्थान पद्मश्री पुरस्कार अपन देख लेते हैं। जो साथी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भाई साहब पूरी साल ये प्रश्न बनेंगे। जैसे 2025 में आपको याद होगा शिव किशन बिस्सा, है ना, सीन काफ निजाम, बेगम बतूल, वहाँ से वो बार बार रिपीट हुए हर एग्जाम, पता नहीं कितनी, फोर्थ ग्रेड, पटवार है आपके, राजस्थान पुलिस, उन सब में प्रश्न पूछे गए, बार बार रिपीट हुए। तो ये तीन नाम अपन राजस्थान से संबंधित याद रखेंगे। तीन व्यक्तियों को शामिल किया गया है, राजस्थान से पद्मश्री के लिए चुना गया है। देखो नाम आ जाएगा आपके, ब्रह्मदेव जी महाराज है, गंगानगर जिले से है। कौन, ब्रह्मदेव जी महाराज, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ब्रह्मदेव जी महाराज है, और इन्हें समाज सेवा और अध्यक्षता के अध्यक्षता नहीं है, ये अध्यात्म है, ठीक है। किस क्षेत्र में, तो अध्यात्म क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। किनको, ब्रह्मदेव जी महाराज को, गंगानगर जिले से है, समाज सेवा और अध्यात्म क्षेत्र। नेक्स्ट बात करें किनकी, गफरुद्दीन मेवाती। गफरुद्दीन मेवाती साथियों ये आपके नवगठित जिले डीग जिले से आते हैं, है ना, डीग जिले से आते हैं। ये आप देख सकते हो भपंग वादक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, भपंग वादक है, कला इनका क्षेत्र हो जाएगा, और भपंग वादन का कार्य करते हैं। कौन, गफरुद्दीन मेवाती साथियों, ठीक है। तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ब्रह्मदेव जी महाराज और गफरुद्दीन मेवाती। चलिए, और याद मैं करवाऊंगा, चिंता ना करो, आप बस एक बार इनके बारे में जान लो डिटेल कि क्या है ना। और ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा कि भाई इन्होंने पहले क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कैसे इनका संघर्ष रहा है जीवन, उसके बारे में नहीं जाना अपने को टू द पॉइंट याद रखना है कि भाई साहब एग्जामिनर क्या प्रश्न उठाएगा, और उसको जो है गोगा जी क्लासेस पर आपको हम करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने तगाराम जी भील है, ये तगाराम जी भील जैसलमेर है। जैसलमेर में अगर गांव पूछ लिया जाए तो एक गांव है मूल सागर, मूल सागर गांव, मूल सागर
गांव से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, कौन सा? मूल सागर गांव हो जाएगा। अलगोजा वादक है, ये आप देख पा रहे हैं, अलगोजा है ना, कला का क्षेत्र हो जाएगा, अलगोजा वादक है। कौन? तगाराम जी भील, जैसलमेर से। अब देखो इनको कैसे याद करोगे, इनको याद करने के लिए भी एक बढ़िया ट्रिक है आपके सामने पेश है। देखिए ट्रिक क्या है कि गंगा के ब्रह्मा ने, गंगा है, गंगा के ब्रह्मा, अब भाई साहब गंगा का ब्रह्मा हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक चीज है। चलिए, तो गंगा के ब्रह्मा ने डीग के गफ्फार को, डीग का गफ्फार है, डीग के गफ्फार को जैसलमेर का तागा दिया, जैसलमेर का तागा दिया, धागा दिया, ऐसे कर लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गंगा के ब्रह्मा ने डीग के गफ्फार को जैसलमेर का तागा दिया। अब आपको गंगा के ब्रह्मा से क्या याद रखोगे? गंगा से तो आपके क्या हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा कि नहीं? गंगा से गंगानगर हो जाएगा सर, बिल्कुल गंगानगर, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रह्मा से ब्रह्मदेव, है ना, ब्रह्मा से क्या याद किया था हमने? गंगा से आपके ब्रह्मदेव जी महाराज, है ना, गंगा से गंगानगर और ब्रह्मा से ब्रह्मदेव जी महाराज। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने गंगा के ब्रह्मा ने डीग के गफ्फार को, डीग से आपके डीग जिला हो गया, डीग जिला हो गया। और गफ्फार कौन है? गफ्फार आपके देखिए ना, गफ्फार आपके कौन है? गफ्फार आपके गफरुद्दीन मेवाती, गफ्फार से गफरुद्दीन मेवाती याद हो गया, ब्रह्मा से ब्रह्मदेव महाराज हो गए, गंगा से गंगानगर हो गया, डीग से डीग हो गया। चलो फिर नेक्स्ट अपने जैसलमेर का तागा दिया, जैसलमेर का धागा दिया, तागा दिया, एक ही बात है। तो जैसलमेर का भाई साहब कौन है? जैसलमेर के आपके तागा से आप याद कर लोगे, तागा से तगाराम जी बना लोगे ना, तागा से तगाराम जी आराम से आपको अगर ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो आप कर दोगे। किस क्षेत्र से है? कला के क्षेत्र से है, क्षेत्र जरूर याद रखिएगा इनका, है ना, क्षेत्र कला का क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा। अलगोजा वादक है तगाराम जी भील। ठीक है, अध्यात्म के क्षेत्र में किसको दिया गया है? अध्यात्म के क्षेत्र में आपके ब्रह्मादेव जी महाराज को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखो। नेक्स्ट अपन बात करें, थोड़ी सी नज़र 2025 वालों पर भी रख लो, क्योंकि ये आपसे करंट के आपसे प्रश्न अब साल भर से ज़्यादा के भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं, इनको थोड़ी सी नज़र दे लो। बेगम बतूल आप सभी जानते हैं, कई बार प्रश्न बना है, तीनों ही पॉइंटों से प्रश्न बना है इनसे। तो बेगम बतूल जयपुर से है और कला मांडगाई की क्षेत्र हो जाएगा इनका। नेक्स्ट अपने ये है बैजनाथ जी महाराज, बैजनाथ जी महाराज सीकर से है, अध्यात्म क्षेत्र हो जाएगा। अभी अध्यात्म क्षेत्र में किनको मिला है? तो आपके ब्रह्मदेव जी महाराज को। सीनकोप निजाम, सीनकोप निजाम साथियों, जिनका मूल नाम क्या है? सीनकोप निजाम का मूल नाम है आपके शिव किशन, शिव किशन बिस्सा, शिव किशन बिस्सा, है ना। तो अब सीनकोप निजाम से भी पूछा गया है और शिव किशन बिस्सा से भी पूछा गया है, नाम चेंज करके दे सकता है, तो दोनों याद रखने, शिव किशन बिस्सा से भी प्रश्न बनाए। ठीक है, जोधपुर से है और इनका क्षेत्र हो जाएगा साहित्य क्षेत्र। ठीक है, नजर डाल लो इन पर, वैसे पूछे जा सकते हैं, देखो कुछ नहीं कह सकते, बाकी उन तीनों को तो जरूर याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट अपने पद्मश्री कला विज्ञान और सेवा क्षेत्र और अन्य जो भी है आपके, उन क्षेत्रों की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो किस किस को दिया गया है ये बात हम अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो पहले नंबर पे अपने कला क्षेत्र में सिनेमा क्षेत्र में आ जाते हैं कौन? प्रोसेनजीत चटर्जी, प्रोसेनजीत चटर्जी है, ये आप देख पा रहे हैं फोटो में। प्रोसेनजीत चटर्जी जो है सिनेमा से संबंध रखते हैं। और फिर नेक्स्ट अपने के विजय कुमार, के विजय कुमार ये आप देख सकते हैं, के विजय कुमार जो है सेवा क्षेत्र में इनको जो है सम्मानित किया जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट अपने निकल कर आते हैं क्या? जगदीश कुमार जी, जगदीश कुमार जी का जो है क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शिक्षा क्षेत्र हो जाएगा। और वैसे इनके बारे में अगर जाने तो याद रख लीजिएगा कि भाई साहब ये जो है जेएनयू जो है उसके पूर्व कुलपति रहे, क्या जेएनयू के पूर्व कुलपति रहे कौन? जगदीश कुमार जी। ठीक है, फिर आप बात करें अपन किसकी? अनिल कुमार रस्तोगी, अनिल कुमार रस्तोगी जी आप देख सकते हैं, ये कला का क्षेत्र हो जाएगा इनका, अनिल कुमार रस्तोगी, है ना। इनको तो शायद आपने कई नाटक वगैरह जो आते हैं ना सीरियल, उनमें देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने अरविंद वैद, अरविंद वैद साथियों रंगमंच यानी आपके थिएटर से संबंधित हो जाएंगे, इनका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? थिएटर हो जाएगा। तो क्षेत्र जरूर याद रखिएगा, क्षेत्र सीधा सीधा पूछा जाता है आपसे। चलो अगला देखो, नेक्स्ट अपने युमुथु नारायण, युमुथु नायगम,
युमथु नायगम कहाँ से? आपके विज्ञान क्षेत्र से है, विज्ञान क्षेत्र हो जाएगा युमथु नायगम। ठीक है, अगले बीजलाल भट्ट एक आते हैं आपके बीजलाल भट्ट। बीजलाल भट्ट का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो कला क्षेत्र याद रखेंगे। ठीक है, बीजलाल भट्ट का कला क्षेत्र। और ये है आपके अरमिड फर्नांडिस। अरमिड फर्नांडिस आप देख सकते हैं, अरमिड फर्नांडिस, इनको सेवा क्षेत्र में जो है सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। ठीक है, 113 है तो 113 नहीं याद करने, मैं जो बता रहा हूँ इन पर ही ध्यान देना, आपको यहीं से आपके प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो हाँ अब आते हैं अपने कौन, गुमनाम नायक। नाटक नहीं है, गुमनाम नायक। गुमनाम नायक की हम बात करेंगे। गुमनाम नायक मैं आपको बता चुका हूं कौन होते हैं। गुमनाम नायक साथियों वे होते हैं जो आपके बिना प्रचार प्रसार के सेवा करते रहते हैं, तो वो होते हैं गुमनाम नायक। कितनों को मिला था? तो आपको मैं बता चुका हूं पहले ही, 45 कैंडिडेट ऐसे 45 जिनको जो है सम्मानित किया गया है, सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो देखो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं क्या, अपने गुमनाम नायकों में हम बात कर लेते हैं किसकी, अंक गौड़ा जी। अंक गौड़ा साहित्य क्षेत्र से, क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र इनका, क्षेत्र की बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब? साहित्य क्षेत्र, अंक गौड़ा, है ना। अब इनको गुमनाम नायकों की भी एक शानदार ट्रिक बनाई है, आपको आपको बस नाम यहाँ से देख लेने हैं, फिर मैं आपको ट्रिक से इनको समझाता हूँ। ठीक है, ये है चरण हेम्ब्रम। चरण हेम्ब्रम जी ये रहे आपके, और ये जो है इनका क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र हो जाएगा चरण हेम्ब्रम जी का। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट अपन बात करें मोहन नागर। मोहन नागर, मोहन नागर जो है ये मोहन नागर, नागर है ना, मोहन नागर पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। ये आपके कौन है? मोहन नागर। फिर ये है आपके चिरंजी लाल यादव। चिरंजी लाल यादव साथियों ये सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा इनका, है ना। और फिर अपने आ जाते हैं इंद्रजीत सिंह सिद्धू। कौन? इंद्रजीत सिंह सिद्धू आप देख सकते हैं, है ना। ये लोक सेवा क्षेत्र हो जाएगा इनका। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा भाई साहब? लोक सेवा हो जाएगा। चलिए फिर लोक सेवा देख लिया, अब देखो आगे और देख लेते हैं। अपने 7 हमने लिए थे इसमें गुमनाम नायक में नाम, तो एक नाम निकल कर आता है कोलाकियल, कोलाकियल, कोलाकियल देवकी अम्मा। ये है कोलाकियल देवकी अम्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ लगा रहा हूँ ना उनको जरूर याद कर लेना, बाकी तो सभी मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। तो कोलाकियल देवकी अम्मा याद रखेंगे। क्षेत्र की बात करें तो कृषि, अम्मा क्या करती है भाई साहब? खेती करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने ये है भगवान दास राय। भगवान दास राय, भगवान दास राय साथियों विज्ञान से संबंधित हो जाएगा इनका क्षेत्र, और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब ये अपने कौन थे? ये अपने गुमनाम नायक थे। गुमनाम, 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 गुमनाम नायक थे ना ये। कितनों को मिला है? तो आपको मैं बता चुका हूँ 45 को। ठीक है, जिनमें से हमने जो है 7 ऐसे कैंडिडेट चुने हैं जो आपके महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, जहां से एग्जामिनर प्रश्न उठा सकता है। अब देखो इन नामों को याद करने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी कहे या फिर इसको हम कहानी के तौर पर सुनेंगे। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ भगवान श्री कृष्ण की। साथियों भगवान श्री कृष्ण की आपको पता होगा उनका जो है उनकी माता का नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम आपको याद होगा, भगवान श्री कृष्ण और देवकी था, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण और इंद्र भगवान के बीच में आपको अगर आपने कृष्ण लीला देखी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा कि इंद्र भगवान बहुत ज्यादा बरसात करवा देते किसी चीज से नाराज होकर, गोवर्धन पूजा को लेकर, है ना। गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था, ये बात हो रही है वहां के उस समय की साथियों, है ना। तो जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो एक प्रकार से भगवान इंद्र और श्री कृष्ण में जो है एक युद्ध चल गया था एक प्रकार से, और उसमें जो है इंद्र की हार हुई थी, है ना। तो उसी कहानी को जो है अपन लेकर यहाँ पर इन सबको याद करेंगे नायकों को। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, मोहन, मोहन भगवान कृष्ण का ही नाम है, एक प्रकार से उपनाम हो गया। ठीक है साहब, मोहन की देवकी अम्मा, तो मोहन की यानी कि भगवान कृष्ण की माता जी का क्या नाम था? देवकी था कि नहीं? बिल्कुल साहब देवकी था। देवकी के चरण में भगवान इंद्र,
तो भाई साहब जब युद्ध हुआ, एक प्रकार से वो चल रहा था जो बरसात वगैरह करवाने का, इंद्र ने कोशिश की थी तो लेकिन इंद्र की हार हुई। तो इंद्र भाई साहब सीधे चले गए कहाँ पर, देवकी माता के चरणों में, कि देवकी माता के चरणों में, और चरण छुए कि माता श्री मैंने हार मान ली है, आपके जो पुत्र है, सुपुत्र है कृष्ण जी, है ना, उनसे। तो भाई साहब जब इंद्र ने पैर छुए किसके, देव की अम्मा के चरण भगवान इंद्र ने छुए, तो भाई साहब गॉड, गॉड यानी भगवान प्रसन्न हो गए भाई साहब। और भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने इंद्र को चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दे दिया। कैसा आशीर्वाद दे दिया कि भाई साहब इंद्र तुम चिरंजीवी रहो अब, है ना। अब ये कहानी याद हो जाएगी कि भाई साहब भगवान कृष्ण यानी मोहन की देव की अम्मा के चरण भगवान इंद्र ने छुए, छुए तो भाई साहब गॉड प्रसन्न हुआ और गॉड ने क्या किया, चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, चलो अब इनसे कैसे याद करोगे, देखो मोहन से, मोहन से हमने लिया था क्या, देखो मोहन से मोहन नगर हमने ले लिया, ठीक है, मोहन से मोहन नगर। देव की अम्मा, देव की अम्मा आपको यहीं देखने को मिलेगी, कौन, देव की अम्मा, कोला कियल देव की अम्मा। तो यहाँ पर देव की है, देव की अम्मा से क्या ले लोगे, देव की अम्मा से आपके कोला कियल देव की अम्मा ले लोगे, है ना। चलो चरण, चरण से क्या लोगे, चरण से भी हम क्या लेंगे साथियों, चरण से हमने लिया था क्या, चरण से हमने लिया था साथियों क्या चरण, चरण से हमने दूसरे नंबर पर चरण हेम्ब्रम लिया था। तो चरण से चरण हेम्ब्रम बना लिया, है ना, चरण से चरण हेम्ब्रम। ठीक है साहब, चरण से चरण हेम्ब्रम बना लिया ना। देखो चरण से चरण हेम्ब्रम, चरण से क्या बना लिया, चरण हेम ब्रह्म, चरण से चरण हेम्ब्रम। भगवान, अब देखो भगवान से क्या ले लोगे, तो भगवान से तो आपके भगवान दास राय, भगवान से भगवान दास राय ले लोगे कि नहीं, ये है भगवान दास राय। भगवान इंद्र, इंद्र की बात कर लेते हैं, तो इंद्र से इंद्रजीत सिंह लिया था कि नहीं अपन ने, इंद्रजीत सिंह, देखो इंद्रजीत सिंह, ये रहे आपके इंद्रजीत सिंह सिद्धू, इंद्रजीत सिंह सिद्धू हमने लिया था, बात की थी। तो इंद्र से क्या बना लोगे, इंद्र से आपके इंद्र, इंद्रजीत, हम्म, इंद्र से क्या बना लोगे, इंद्र से आपके इंद्रजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह सिद्धू, इंद्रजीत सिंह सिद्धू हो गए। इंद्रजीत ने भाई साहब क्या चाहिए, चरण छू लिए, चरण से हमने चरण हेम्ब्रम बनाया, भगवान से भगवान दास, इंद्र से इंद्रजीत सिंह सिद्धू, और छुए, छू लिए भाई साहब, छुए तो क्या किया, गॉड जी आ गए, गॉड प्रसन्न हो गए भाई साहब। गॉड से हमने क्या लिया, गॉड से हमने, आपको याद होगा अंक गॉड, अंक गॉड लिया था कि नहीं, बिल्कुल साहब, अंक गॉड, तो गॉड से अंक गॉड बना लेंगे। चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी से आपके हमने क्या लिया था, चिरंजी लाल यादव लिया था कि नहीं, बिल्कुल साहब। तो चिरंजीवी से, चिरंजीवी से चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया, यानी चिरंजी से, चिरंजीवी से आपके चिरंजी, चिरंजी लाल यादव हो जाएंगे। अब बताओ ये सारे नायक आपको याद हुए कि नहीं, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आपको जो है जितनी भी मैंने ट्रिक्स बताई है ना, उनसे अगर आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, और याद करने में बहुत ही आसान है, सीधा जो लंबी ट्रिक बनी है, जैसे ये लंबी बनी, तो इसको हमने जो है भगवान कृष्ण की रामलीला से जोड़ दिया, तो आपको कहानी याद हो जाएगी अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो छोटी छोटी ट्रिकें बताई थी उनको आपको अच्छे से याद करवा दिया, क्योंकि वन लाइनर थी वो, तो उनमें तो दिक्कत ही नहीं है, और पूरी कैटेगरी के हिसाब से आपको याद मैंने करवा दिया साथियों। तो ये आपके जो है 2026 के जो पद्म भूषण थे वो सेशन कंप्लीट होता है आपका। जो मेन मेन थे, जैसे पद्म श्री से आपके 113 को सम्मानित किया गया था, तो उनको जो है हमने क्या कर लिया, मॉडिफाई करके एक प्रकार से जो उसमें महत्वपूर्ण थे, एग्जाम अप्रोच के अनुसार इम्पोर्टेंट थे, उनको शामिल कर लिया, है ना। तो ये चीज़ें आपको जो है क्लियर हो गई है, और बहुत ही बढ़िया तरीका से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है याद भी साथ में हो गई होंगी। आप जो है कमेंट में इन ट्रिक्सों को ज़रूर लिखें, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया क्लास मैंने दे दी, मेरे हिसाब से काफ़ी मेहनत इसमें हमने की, और अच्छे से ट्रिकों को, शब्दों की कनेक्टिविटी बिठा के आपको दिया है, तो आप जो है इनको याद अच्छे से कर लेंगे और आपको लाभदायक साबित होंगे। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए, सबके लिए रामबाण क्लास है ये। इसमें से आपके हर एग्जाम में प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, और इसी प्रकार जुड़े रहे गोगा जी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से। आपको रोजाना 5 बजे यहाँ पर लाइव क्लास मिलती है, हर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवाई जा रही है। ठीक है, खासकर राजस्थान वाले बच्चों से बात करूं मैं, तो आपके जो है एलडीसी की एग्ज़ाम आने वाली है, सीईटी की एग्ज़ाम आने वाली है। अभी वर्तमान में आपके वनपाल के फॉर्म चल रहे हैं, और आपके लैब असिस्टेंट के स्टार्ट हो गए हैं शायद, है ना। तो इन सब वैकेंसियों के लिए रामबाण क्लास से आपको देखने को मिलेंगी, एग्जाम अप्रोच के अनुसार क्लासें देखने को मिलेंगी। हर सब्जेक्ट की आपको क्लास देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको टीम वर्क के साथ में जो है हर सब्जेक्ट के जो धुरंधर है उनको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ आपको क्लास पसंद आई होगी, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, राम राम, जय हिंद, जय राजस्थान साथियों।